Hello everyone, welcome to once again in our channel Study with Om Sharma. So today in this video we are starting class 6th history exercise. तो हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो देख ही ली है. अब हम लोग इसके एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग्स, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करनी है, वी हैव टू डन मैचिंग. सो स्टार्ट करते हैं. नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली का होता है, यहाँ पे आएगा हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि नर्मदा वैली में सबसे पहले हुई थी हंटिंग. मतलब नर्मदा वैली पे ही तो होती थी हंटिंग. लोग क्या करते थे, हर शिकार करते थे, गैदरिंग वगैरह करते थे. ठीक है. फिर मगध का आएगा दी फर्स्ट बिग किंगडम. सबसे पहला बड़ा किंगडम कौन सा था, मगध था. फिर अगला आता है गारो हिल्स. सो गारो हिल्स में क्या था, अर्ली एग्रीकल्चर. ठीक है. पूरा सबसे पहला एग्रीकल्चर गारो हिल्स पर हुआ था. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का क्या होगा, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज दी फर्स्ट सिटी. ठीक है. और गंगा वैली सिटी इज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ये जो गंगा वैली है ये इतने ईयर्स पहले का शहर है. तो ये हो जाएगा हमारे, ये होगा हमारे आंसर्स 2 1 5 3 4. ठीक है. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. हमें क्या करना है, हमें एक डिफरेंस बताना है किसके बीच, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बीच. तो अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर वीडियोस के साथ साथ इंट्रोडक्शन वीडियो भी वॉच ज़रूर करें. ठीक है. सो व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर दी ओल्ड बुक्स दैट रिटन बाय हैंड. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये पहले तो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया गया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट वो पुरानी बुक्स हैं जो कि हाथों के द्वारा लिखी जाती थी. ये कहाँ पे लिखा करती थी, ये दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज. ये पत्तों पर और पेड़ों की टहनियों पर लिखी जाती थी. तो हमें दो चीज़ें याद करें कि मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड से लिखी जाती थी. फर्स्ट चीज़ तो ये होगी हैंड से लिखी जाती थी, और दूसरी चीज़ हमें ये, मैंने दो चीज़ें इसलिए लिखवाई जिससे कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें. और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये पत्तों पर और पेड़ों की टहनियों पर लिखी जाती थी. अब व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस. सो इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. सो इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये राइटिंग मेथड हैं जो कि कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे. अब ये कहाँ लिखे जाते थे, ये हमारे पत्थरों के, दीज आर रिटन ऑन दीज वर, सॉरी यहाँ आ जाएगा वर रिटन ऑन दी हार्ड सर्फेसेस ऑफ स्टोन्स. ये पत्थरों के हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे. तो इसमें भी हमें दो चीज़ें याद करनी है कि ये इंस्क्रिप्शन क्या है. हमें देखो कीवर्ड्स देखो इसमें क्या है. पहला तो हो गया इनग्रेव्ड और राइटिंग और पर्पस. तो इंस्क्रिप्शन क्या है, ये इनग्रेव्ड फॉर्म है किसका, राइटिंग पर्पस का, और मतलब राइटिंग का इनग्रेव्ड फॉर्म है, और जो कि पर्पस से क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. अब यहाँ पे क्या कीवर्ड हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, हार्ड सरफेस हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा. तो ये कहाँ पे लिखी जाती हैं, हार्ड सरफेस पे. किसके हार्ड सरफेस पे, स्टोन के हार्ड सरफेस पे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चंस, कैन यू थिंक ऑफ सेम आंसर टू इट. जो राशिदास क्वेश्चन था, क्या आप उसका सेम आंसर दे सकते हैं. तो आंसर, वन कैन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो थ्रू दीज वेज. मतलब एक जानता है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, मतलब पता कर सकते हैं इन माध्यमों से कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था. वे टू नो अवर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट, थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट लाइक पॉट, कॉइन एक्सेट्रा. तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, और जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जैसे पॉट, कॉइन, इन सब चीज़ों से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. क्योंकि राशिदा का क्वेश्चन क्या था, राशिदा का यही क्वेश्चन था कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, है ना. क्योंकि हज़ारों, अगर अभी के कुछ दिनों की बात हो तो हमें थोड़ी बहुत याद है, लेकिन हज़ारों साल पहले की कैसे पता करेंगे. तो ये तीन तरीक़ों से हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं, थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट, थ्रू इंस्क्रिप्शन एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड या फाउंड आएगा यहाँ पे. मे बी आपकी बुक में फाउंड दे रखा है, फाउंड आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं ना. ये फाउंड विच ऑफ दीज कुड बी
मेड अप ऑफ स्टोन। तो यहाँ आंसर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि आपको उन ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बतानी है जो कि खोजी गई हों, और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पत्थरों से बने हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक stools, weapon, pots, ornaments, coin, some of these objects may be made of stone। तो ये चीज़ें तो पास में पाई गई हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स पत्थरों से बने हुए हैं। अब कौन कौन से, जैसे हमारे हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, है ना, हथियार ही होंगे, और ये कॉइन भी हो सकता है पत्थरों से बना हुआ। अब आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या फाइंड करा है, आर्कोलॉजिस्ट मतलब कुछ इसमें से ऐसे स्टोन्स हो, और मतलब कुछ इसमें से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड करी हो जो पत्थरों से बनी हो। सरफेस यूज फॉर राइटिंग मैथड, राइटिंग इंस्क्रिप्शन, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, वीपन्स एंड पॉट्स, ये हैं जो कि पास्ट में जो कि पत्थरों से बने हुए थे। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, हमसे यही तो पूछा था कि हमें सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बतानी है जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड करी है और कौन से ऑब्जेक्ट पत्थर से बने हुए हैं। तो उस आर्कोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों के साथ साथ सरफेस जो कि राइटिंग फॉर इंस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग्स भी फाइंड करी थी टूटी फूटी, और जो ऑब्जेक्ट्स टूल से बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, वीपन्स, ये सभी किससे बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं। अगला है 5th क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ऑर्डिनरी मैन और जो वुमेन होते हैं ये अपने रिकॉर्ड जो भी काम करा करते थे उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा करते थे। क्योंकि हमें पता है कि जो राजा वगैरह होता था वो अपनी सारी लड़ाइयों के रिकॉर्ड्स रखता था, लेकिन ऑर्डिनरी मैन अपनी फार्मिंग का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जो भी वो करते उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट फील द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग वॉट दे डिड, ऑल्सो they lacked proper writing method। तो ऑर्डिनरी मैन और जो वुमेन हुआ करते थे इनको मतलब उस चीज़ की ये चीज़ उनको फील नहीं होती थी, या उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने लॉक कर रखा था, प्रॉपर राइटिंग मेथड को भी उन्होंने लॉक कर दिया था, ठीक है। किन्होंने, ऑर्डिनरी मैन, उनको ज़रूरत ही नहीं फील होती थी कि अपने सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करने की, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करते ही नहीं थे, है ना। अब जो किंग होता है उसको तो शो ऑफ करना होता था, तो इसलिए वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके रखता था। अब अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एटलीस्ट, बीस्ट हो गया यहाँ पे, लीस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम कीपैड से लिखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the life of king would have been different from these of farmers। फार्मर्स की स्पेलिंग यहाँ गलत है, FARMER होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके फाइंड करने हैं जिसमें आप ये सोच सकते हैं किंग की लाइफ डिफरेंट है फार्मर्स की लाइफ से। सो द किंग सेट अप लार्ज किंगडम वेयर एज फार्मर्स लाइफ वॉज नॉट लाइक किंग। जो राजा होता था उसने एक बहुत बड़ा किंगडम बनवाया था, जबकि जो फार्मर्स की लाइफ होती है वो किंग से बिल्कुल अलग होती है ना। द फार्मर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, वेयर एज जो फार्मर्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स नहीं रखा करते थे कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि जो किंग होता था वो अपनी हर एक लड़ाई की और अपनी हर एक बैटल के रिकॉर्ड्स को रखा करता था। कौन, किंग। फार्मर्स तो जो भी वो कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, और जो किंग था वो अपनी सारी लड़ाइयों और सारी जो भी उसने विक्ट्रीज लड़ाइयों जो भी उसने जीती हैं सारी बैटल्स, उनके रिकॉर्ड्स रखा करता था, ठीक है। अब हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। अब बाकी के जो क्वेश्चन अभी हमारे बचे हैं वो किस टाइप से, तो एक बार हम उनकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझा देती हूँ, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें, और अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हो उसे, ठीक है। तो हमने 6th क्वेश्चन तक तो कर लिया था, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, लेट्स डू टाइप्स हैं। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज 1। पेज फर्स्ट पे आपको क्राफ्ट पर्सन वाला वर्ड ढूंढना है। लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे। आपको क्या करना है, 2, 3, 5 अलग अलग क्राफ्ट्स के बारे में लिखना है जो आज आप जानते हो। आर द क्राफ्ट पर्सन्स ए मैन, वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन। क्या क्राफ्ट, आज जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं वो केवल मैन होते हैं या वुमेन होती हैं या दोनों होते हैं, तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है।
अगला है व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक वर रिटन इन द पास्ट। तो क्या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जिन पर पहले बुक्स लिखा करती थी। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड, आप उनमें से कौन सी बुक्स पढ़ना चाहोगे। तो ये बेसिकली आप पर डिपेंड करता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ही ढूंढना है, पेज फर्स्ट पे क्राफ्ट पर्सन फाइंड करना है और आपके अकॉर्डिंग, या फिर आपको ये पता करना है कि क्राफ्ट पर्सन आज मैन होते हैं वुमेन होते हैं दोनों होते हैं, है ना। ये और आपको 5 क्राफ्ट बताने जिनके बारे में आप जानते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से क्राफ्ट लिखोगे और आप सेकेंड क्वेश्चन में कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो ये दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1। अब कम्प्लीटली हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आपको पता है, अब आप हमारे सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, तो जल्दी जाके, मैं फिर से याद दिलवा रही हूँ, जल्दी जाके अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। आई विल सॉल्व योर डाउट देयर एंड ओके। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो गुड बाय।